हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेरिया फैमिली व कॉम्पिटेरिया एजुकेशन चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, सभी पढ़ें सभी पढ़ें। स्टडी हार्डर देन हार्ड एंड यू अचीव योर गोल। इसी मधुर धुन के साथ कॉम्पिटेरिया आज का अपना पॉलिटी का महत्वपूर्ण लेक्चर, क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन हॉल व्हेन एस्पिरेंट्स डिप्रेस्ड बाय एनी क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन हॉल, बट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन is easy, but at the moment of the examination hall, at the time of the examination, often confused some questions. Brilliant student भी confused हो जाते हैं। ऐसे ही प्रश्नों पर चर्चा को दौर करने आपके समझ प्रस्तुत हुआ कॉम्प्लीट। आइए देखते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, भारत का संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। देखिए, तीसरे आपातकाल, जब तीसरा आपातकाल पड़ा था हमारे देश में, कौन सा तीसरा आपातकाल, जब हमारे देश में तीसरा आपातकाल पड़ा था तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तो हमारी देश की सबसे ब्रिलियंट प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। उन्होंने की सरकार द्वारा किया गया, की सरकार में संविधान में संशोधन किया, संशोधन पारित किया गया। क्या संशोधन पारित किया? उन्होंने संशोधन पारित किया 42वां संविधान संशोधन 1976। ये सभी संशोधनों में व्यापक है, सबसे व्यापक। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन करते रहिएगा अपने टेक्स्ट बुक पे, नोट्स पे। सबसे व्यापक संशोधन था ये भारतीय संविधान संशोधन की हिस्ट्री में, सबसे व्यापक संशोधन भारत का 42वां संविधान संशोधन 1976। जब तीसरा आपातकाल के दौरान हमारे देश की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने संशोधन पारित किया और देश का सबसे व्यापक संविधान संशोधन, इसके द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय, इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 2 नए अध्याय जोड़े गए। 2 नए अध्याय कौन कौन से? आर्टिकल 4 का और आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 4A एंड आर्टिकल 14A, और 9 नए अनुच्छेद, 9 नए अनुच्छेद, 9 न्यू आर्टिकल्स, और 52वां अनुच्छेद और आर्टिकल 52 में संशोधन किया गया। देखिए, हमारे भारत का संविधान संशोधन, हमारे भारत का 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी, इज दैट वी हैव डिस्कस टुडे 42th constitutional amendment 1976 is stated that at the third emergency of India, the Honorable Prime Minister Indira Gandhi government have decided to some implementation in and very broad level implementation in Indian Constitution have 2 new chapters, added as 4A and 14A, and 9 new articles, and 9 new articles added, and Article 52 and Article 52 have implemented। संविधान के 52वें अनुच्छेद में भी संशोधन किया गया, इतनी कार्रवाइयां की गई, और इसकी व्यापकता के कारण, इस संविधान संशोधन की व्यापकता के कारण
42वें संविधान संशोधन 1976 की व्यापकता के कारण इस संशोधन को लघु संविधान की संख्या दी गई। इसको किसकी संज्ञा दी गई? लघु संविधान। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट इट इज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यह एक प्रकार का लघु संविधान है। इसकी व्यापकता के कारण इस संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया गया हमारे भारत के संवैधानिक संशोधन के अध्याय में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन पार्लियामेंट्री का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी का। इसको आप ध्यान से रखें कि जब तीसरा आपातकाल आया और उसके द्वारा हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो इंदिरा गांधी थी, उनकी सरकार ने संशोधन पारित कर दिया, सबसे व्यापक संविधान संशोधन किया और इसमें 2 नए चैप्टर्स को जोड़ा, जिसमें 4A एंड 14A को ऐड किया। उसके बाद 9 न्यू आर्टिकल्स एडेड and according to the implementation in 52th article, and this is a very broad, according to the broadness of this constitutional amendment, it is also known as mini constitution of India। लघु संविधान की संज्ञा दी गई और संविधान की प्रस्तावना में, और इसमें किया गया हमारे संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, सोशलिस्ट, क्या क्या हुआ? समाजवादी शब्द, और क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। हमारे संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया? भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। इट इज नोन एज सोशलिस्ट, सोशलिस्ट सेक्युलर स्टैंड एंड और अखंडता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन 1976, बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन 1976 हमारे भारत के इतिहास में लघु संविधान के नाम से जाना जाने वाला यह महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। इसको एक बार आप देखिए, मैं रिकॉल करा रहा हूं और इस चीज को आप ध्यान रखें, रिमाइंड रखें, रिमेंबर इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इसको फिर मैं रिकॉल कर रहा हूं। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 कहता है। फिर से 42वां संविधान संशोधन 1976 के बारे में मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। तीसरे आपातकाल के दौरान हमारे देश की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सरकार ने संशोधन पारित करके और सबसे व्यापक संशोधन किया। हमारे भारतीय संविधान में सबसे व्यापक संशोधन किया 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। इस संविधान संशोधन में 2 नए अध्याय, आर्टिकल 4A एंड आर्टिकल 14A, 2 नए अध्याय 4 और 14 को जोड़ते हुए इन अध्यायों के साथ, भागों के साथ, फिर 9 नए आर्टिकल्स, 9 न्यू आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट इन 15th article and its broadness. According to the broadness of this constitutional amendment, it is also known as short constitution, लघु संविधान।
और संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया समाजवादी शब्द को, पंथनिरपेक्षता शब्द को और अखंडता शब्द को। कौन कौन से शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलरिस्ट एंड इंटीग्रिटी शब्दों को जोड़ दिया गया। यही हमारे भारत का 42वां संविधान संशोधन 1976। At the amendment in 42th constitutional Indian constitutional amendment 1976 it stated that at the time of the third emergency our honorable prime minister Indira Gandhi have implemented the broad level of this constitutional amendment have 2 new chapters 4A and 14A and 9 new articles and implemented the 52th article, and according to its broadness of this activity it is also known as short constitution. And in the preamble of Indian constitution संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया। मतलब कि सोशलिस्ट, सेक्युलरिस्ट एंड इंटीग्रिटी word have added in the Indian constitution. It is stated that and known as the 22nd Indian Constitutional Amendment 1976. और क्या किया गया? और हमारे आर्टिकल 31C में और इसी के अंतर्गत हमारे आर्टिकल 31C में संशोधन करके संविधान के अनुच्छेद 31 में संशोधन करके क्या संशोधन किया गया? क्या इंप्लीमेंटेशन किया गया? नीति निर्देशक तत्वों, सभी नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान दीजिएगा, संशोधन करके सभी नीति निर्देशक तत्वों को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 31C आर्टिकल 31C the article 31C have implemented and all और सभी नीति निर्देशक तत्वों को, जितने भी नीति निर्देशक तत्व हो उनको मौलिक अधिकारों पर, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक, सारे नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर। देखिए कल भी हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 31C में, पिछले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 24 में, कि आर्टिकल 31C में सभी संशोधन करके सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान किया गया। मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान किया गया, प्राथमिकता प्रदान किया गया, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों की नीतियों को मौलिक अधिकारों के से ज्यादा वैल्यू प्रदान की गई। सरल भाषा में समझ सकते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार करते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार करते हुए, देखिए कल भी हमने इसी चीज को पढ़ाया था पिछले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार करके निम्न तीन निर्देशक तत्वों को कौन कौन से हैं, किन तीन निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया? कौन कौन से तीन निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया? तो देखिए तीन निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया। पहला कौन सा था? पहला था समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब मुफ्त न्याय की सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। और क्या किया गया? दूसरा जो नीति निर्देशक तत्व बनाया गया, ये जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है आर्टिकल 39C, ये कौन सा डिफाइन करता? आर्टिकल 39C, आर्टिकल 39C के तहत आर्टिकल 39A के तहत
देखिए क्या किया गया कि संविधान में शामिल समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को, ये जो नीति निषेध तत्व है, इसको आर्टिकल 39A के तहत इसको प्राथमिकता दी गई मौलिक अधिकारों में। और जो दूसरा नीति निषेध तत्व जोड़ा गया जो कि मौलिक अधिकारों से के तरह ही और मौलिक अधिकारों से कुछ आगे बढ़ के ही इसको प्राथमिकता दी, वो दूसरा पॉइंट जो था नीति निषेध तत्व का वो था उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का मतलब कि लेबर्स का भाग लेना, ये है आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A बताता है कि जो शामिल क्या नीति निषेध तत्व 3 महत्वपूर्ण जो कि प्राथमिकता प्रदान किया गया है मौलिक अधिकारों पर। तो उसमें पहला है समान न्याय मिलना और निःशुल्क विधिक सहायता मिलना। आर्टिकल 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। सेकंड जो नीति निषेध तत्व जोड़े गए जो कि मौलिक अधिकारों से भी ज्यादा प्राथमिकता में थे कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना आर्टिकल 43A। और थर्ड जो दिया गया नीति निषेध तत्वों में प्राथमिकता मौलिक अधिकारों से पर जो प्राथमिकता का तीसरा संविधान का नीति निषेध तत्व प्रभावी बनाया गया, वो तीसरा पॉइंट बनाया गया पर्यावरण की रक्षा और सुधार, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा। मतलब कि पर्यावरण की सुरक्षा व सुधार एवं वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48A। According to the 42th constitutional amendment of India 1976 it stated that at the time of the third emergency our honorable prime minister Indira Gandhi government have implemented at the very large scale of implementation in Indian constitution that there are 2 new chapters added, 4A and 14A, and 9 new articles added, and the implementation in the 52th constitutional article, and according to their versatility it is also known as short constitution, लघु संविधान, and added the 3 words socialist, secularism and integrity in the preamble of the Indian constitution. And according to the article 31C have implemented and the all सभी नीति तत्वों को मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता प्रदान किया गया और राज्य की नीति तत्वों का विस्तार करने और 3 नीति तत्वों के संविधान में शामिल किया गया। पहला था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39A, एंड उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना आर्टिकल 43A, एंड द लास्ट वन पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा आर्टिकल 48A। इस प्रकार से हमने डिस्कस किया संविधान का 42वां संविधान संशोधन। अभी इसमें और भी पॉइंट है जिसको कि मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल नित्य नियमित विद्यार्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण लेक्चर सीरीज क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन द एग्जामिनेशन हॉल। एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन द एस्पिरेंट्स have dreamed about these questions, dream about the success and dreamed about the question paper, and is a very pressure in his mind at the time of the examination at the examination hall, but they are confused in such questions or such skills. That's why Comteria starts the some special brief discussion about the such questions, which is also known as क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन। यही सीरीज हम चला रहे हैं कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल। आप सभी विद्यार्थियों का और सभी एस्पिरेंट्स का कॉम्टेरिया चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। कॉम्टेरिया फैमिली की तरह आप सभी इस चैनल को
बराबर सराहना दें। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस। स्टडी हार्डर एंड हार्डर, यू विल अचीव योर गोल। शिक्षा आपके द्वार, मुफ्त शिक्षा आपके द्वार, क्या आप हैं तैयार इस महत्वपूर्ण के साथ? कॉम्टेरिया भारत में ही नहीं अपितु तो पूरे विश्व में मुफ्ता का शिक्षा का मुफ्त प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कटिबद्ध है और आप सभी के समक्ष यहाँ पर उपस्थित है। आज का इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस एजुकेशन ब्लॉग को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जरूरतमंदों तक बताएं, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं जो नहीं पहुंच पाते हैं, जिनके पास स्टडी मटेरियल्स नहीं होते हैं, तो महंगी किताबें नहीं खरीद सकते हैं। उद्देश्य है कॉम्टेरिया का ऐसे वह विद्यार्थियों के लिए कॉम्टेरिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कदम पे खड़ा है। जहां तक मेरी सामर्थ्य है मैं फ्री एजुकेशन पूरे वर्ल्ड में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। अभी हम इंडियन पॉलिटी का स्पेशल क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल ऐसा एक लेक्चर चला रहा है जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एमपीपीएससी सारे एग्जाम्स बराबर लगे हुए हैं। अभी एक और महत्वपूर्ण अपडेट है, हरियाणा पीसीएस के भी फॉर्म, एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच के फॉर्म बहुत ही जल्द लाइव होने वाले हैं और इस समय महत्वपूर्ण भर्तियां भी उत्तर प्रदेश सरकार ने निकली हैं। किसी प्राविधिक सहायक की यूपीटीएससी में जो भी विद्यार्थी पिछला अर्लियर अप्लाइड किए हों या नए सिरे से अप्लाई करना चाहते हो, उसमें कुछ पोस्टें पूर्व भी हैं 908 पोस्ट और कुल मिलाकर 3436 पोस्टें हैं। उस पर अप्लाई करिए, पेट के थ्रू उसमें एग्जामिनेशन होगा और जो पुराने विद्यार्थी जिनकी परीक्षा नहीं हो उनको भी मौका मिला है, तो लगे रहें, जमे रहें, बने रहें। और बीपीएससी के सभी एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। अगले महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ फिर कॉम्टेरिया आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। स्टडी करते रहिए और नित्य नियमित शिक्षा के नए आयाम स्थापित करिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।